नमस्कार, मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा लाइव पर आपका स्वागत है। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है। इस बयान के बाद सियासत में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मायावती ने घोषणा की कि बसपा यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही दिल्ली में बंगला आवंटन को लेकर उठे सवालों पर सफाई देते हुए राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया। मोहन भागवत ने हिंदू परिवारों से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील की और कहा कि किसी से खतरा नहीं है, लेकिन समाज को सजग रहने की जरूरत है। बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली और यूपी में समय से पहले गर्मी बढ़ने से लोगों को राहत और चिंता दोनों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक ने देश को सभी धर्मों के लिए सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराया और सामाजिक सौहार्द तथा विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। मथुरा में कार पानी की टंकी से टकराकर गोवर्धन ड्रेन में गिर गई, जिसमें 3 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। संभल में घुसखोर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद इटली के बैंक ने अडानी ग्रुप से जुड़े 2 लोगों के खातों की जांच शुरू की है और संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल जारी है। यूट्यूब की सेवा अचानक भारत समेत कई देशों में प्रभावित हो गई, जिससे करोड़ों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने नेदरलैंड्स नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर लगातार 12वीं जीत दर्ज की। हालांकि फील्डिंग की कमजोरी फिर सामने आई और शिवम दुबे की शानदार पारी चर्चा में रही। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर ने बंगाल को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। शमी के 9 विकेट के बावजूद आकिब की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। साहिबजादा फरहान के शतक की बदौलत पाकिस्तान ने मुकाबला 102 रनों से जीतकर सुपर 8 में जगह बनाई और टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे टूर्नामेंट में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। एमेनुएल मैक्रोन ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और रिसर्च वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की घोषणा की। साथ ही टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सहयोग बढ़ाने का बड़ा संदेश दिया, जिससे भारत फ्रांस संबंध और मजबूत होंगे। तालिबान ने नया नियम लागू करते हुए कहा कि यदि हंडी न टूटे तो मारपीट को अपराध नहीं माना जाएगा। इस फैसले को लेकर महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाषण देंगे, जिसमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 500 से ज्यादा एआई विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। भारत को वैश्विक एआई हब बनाने पर जोर रहेगा। रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की चर्चा के बावजूद रूस ने की पर 29 मिसाइल और 400 ड्रोन दागे, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। गूगल भारत और अमेरिका के बीच नई समुद्री केबल बिछाने जा रही है। साथ ही $3 करोड़ के एआई साइंस चैलेंज की घोषणा की गई है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर नियंत्रण कमजोर नहीं होना चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस ने ईरान पर सख्त रुख दोहराया है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संभावित संघर्ष कई हफ्तों तक चल सकता है और इसराइल भी पूरी तैयारी में बताया जा रहा है। इंडिया द्वारा रूसी तेल खरीद बंद न करने के अमेरिकी दावों पर रशिया ने कहा कि ऊर्जा सहयोग शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। बारामती विमान हादसे के बाद जय पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होते और जनता को पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। जांच एजेंसियां तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। असम में गोगोई से विवाद के बाद बोरार ने इस्तीफा दे दिया है और भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है, जिससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है।